welcome or welcome back to my YouTube channel, to our YouTube channel 1-to-1 classes. So आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ द क्लास 8 जियोग्राफी. ये जो चैप्टर है ओल्ड एडिशन में था और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. न्यू एडिशन में इस चैप्टर को काट दिया गया है. ओल्ड एडिशन में टोटल 6 चैप्टर थे, 6 चैप्टर थे और न्यू एडिशन में केवल 5 चैप्टर है. ठीक है. सो चैप्टर का नेम है मिनरल्स एंड नेचुरल पावर रिसोर्सेज. इसमें हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे और एक क्विक रिव्यू ही दूंगी क्योंकि आपके सिलेबस में है भी नहीं, तो इसे जल्दी से खत्म करते हैं. ठीक है. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. मिनरल्स जो होता है वो नेचुरल अकर होता है, उसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता, वो नेचुरली अकर होता है और उसका एक अपना खुद का केमिकल कंपोजिशन होता है. हो सकता है उसमें मैग्नीशियम हो या आयरन हो या निकेल हो या कोबाल्ट हो, ऐसा केमिकल कंपोजिशन उसका खुद का होता है. ठीक है. और नेचुरली अकर होता है. मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग इन्वायरमेंट में, अलग अलग जियोग्राफी एरियाज पे अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं और अलग अलग जियोग्राफी एरिया पे अलग अलग इन्वायरमेंट में मिनरल्स बनते हैं. ठीक है. अकर होते हैं. मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी. मतलब मिनरल का एक अपना खुद का फिजिकल मिनरल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे. फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब उसका कलर क्या है, कितना हार्ड है, वो क्या सॉल्यूबल होता है, क्या उसमें ड्यूरेबिलिटी है, क्या वो ग्लो करता है, चमकता है, ऐसा भी. ठीक है. मिनरल्स कितने तरह के होते हैं? मिनरल्स 2 तरह के होते हैं. पहला है मेटालिक मिनरल, दूसरा है नॉन मेटालिक मिनरल. मेटालिक मिनरल जिसमें आयरन पाया जाता है, जिसमें आयरन फाउंड मतलब मिलता है, और नॉन मेटालिक मिनरल जिसमें आयरन नहीं मिलता. मेटालिक मिनरल भी 2 तरह के होते हैं, फेरस, नॉन फेरस. मेटालिक मिनरल कंटेन्स मेटल्स इन रॉ फॉर्म. नॉन मेटालिक मिनरल डू नॉट कंटेन्स मेटल. ठीक है. मेटालिक मिनरल एक फेरस होता है, एक नॉन फेरस होता है. फेरस में आयरन होता है. फेरस मेटालिक मिनरल में आयरन पाया जाता है. नॉन फेरस मेटालिक मिनरल में आयरन नहीं पाया जाता, हाँ, लेकिन कोई और केमिकल कंपोजिशन उसमें मिल सकता है. ठीक है. फेरस मेटालिक मिनरल का एग्जांपल है आपका मैग्नीज, क्रोमाइट्स, आयरन ओर. और नॉन फेरस का गोल्ड. गोल्ड में आयरन होता है? नहीं. सिल्वर में? नहीं. कॉपर में? नहीं. लीड में? नहीं. और नॉन मेटालिक मिनरल जिसमें आयरन पाया ही नहीं, सॉरी, मेटल पाया ही नहीं जाता, वो क्या है? लाइमस्टोन, माइका, गिप्सम, कोल, पेट्रोलियम. मिट्टी के तेल में आयरन होता है? नहीं. मेटालिक में आयरन पाया जाता है, नॉन मेटालिक में आयरन नहीं पाया जाता. फेरस में मेटल्स मेटालिक में मेटल पाया जाता है, नॉन मेटालिक में मेटल नहीं पाया जाता. मेटालिक के दो टाइप है, फेरस, नॉन फेरस. फेरस में आयरन पाया जाता है, नॉन फेरस में आयरन नहीं पाया जाता, लेकिन दूसरे केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं. 3 एक्सट्रैक्शन मेथड ऑफ मिनरल. मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने का, नेचर से पाने का, नेचर से लेने का, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने का 3 तरीका दिया गया. माइनिंग, क्वेरिंग, ड्रिलिंग. माइनिंग, जब गड्ढा खोद के निकाला जाता है, पूरी जमीन के अंदर सुराख बनाई जाती है, अंदर तक पूरा आप देखोगे, है ना, अंदर सुराख बनाई जाती है, फिर पूरी ऐसे कॉलोनी की तरह होती है, उसमें ढेर सारे मिनरल्स होते हैं, उसको कहते हैं माइनिंग. ड्रिलिंग, ड्रिल मशीन आपने देखा होगा, जब घर वर बनता है तो ड्रिलिंग की जाती है. वैसे ही एक मिनरल को भी ढूंढने के लिए ड्रिल मशीन आती है, उसकी मदद से हम अंदर जमीन के अंदर उसे डालते हैं और वो अगर कहीं मिनरल होता है तो वो उसमें रेड लाइट जलती है, नहीं होता तो कोई लाइट नहीं जलती, और होता है तो खुद ड्रिलिंग करके हम उसे निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं ड्रिलिंग. और क्वायरिंग मतलब मिनरल्स जो कि सरफेस पे एकदम अंदर तक नहीं होते, थोड़ा बाहर ही होते हैं, उनको आराम से गड्ढा खोद के थोड़ा सा उसको निकाल सकते हैं. माइनिंग में हमें पूरा बड़ा सा कॉलोनी टाइप में बनाना पड़ता है, जमीन के अंदर पूरा जाना पड़ता है, जमीन के अंदर खोदना पड़ता है, अच्छे से डिस्कवरी करनी पड़ती है. ठीक है. माइनिंग 2 तरह की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग. ओपन कास्ट माइनिंग बेटा जो आपके मतलब मान लो जमीन के ज्यादा अंदर नहीं है मिनरल यहाँ पे मिल जाता है, या थोड़ा यहाँ या थोड़ा बस इतना, ज्यादा अंदर ना हो, ऊपर ही हो जमीन के, उसे कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग. शाफ्ट माइनिंग, शाफ्ट मतलब होता है डीप इनसाइड, तो जो मिनरल बहुत अंदर हो, बहुत अंदर तक जिसके लिए खुदाई करनी पड़े, उसको कहते हैं शाफ्ट माइनिंग. ठीक है. 3 मेथड है एक्सट्रैक्ट करने के मिनरल को माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग. माइनिंग 2 तरह की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग. ठीक है. मिनरल को किसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? हमने पढ़ा था रॉक 3 तरह के होते हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक. तो कुछ मिनरल्स हैं जिनको
इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और कुछ मिनरल्स हैं जिनको सेडिमेंट्री रॉक में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, इग्नियस रॉक में आपकी बुक में दिया है आयरन और निकेल, कॉपर, ये लोग किस रॉक में मिलते हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में, और सेडिमेंट रॉक में लाइमस्टोन। ठीक है, मिनरल्स का यूज, हम मिनरल्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? सब मिनरल्स विच आर यूजुअली हार्ड, जो मिनरल्स बहुत हार्ड होते हैं उनको हम एज अ जेम, ज्वेलरी में यूज करा जाता है। ठीक है, कॉपर एंड सिलिकॉन को हम कहाँ यूज, कॉपर और सिलिकॉन ऐसे मिनरल है जिनको हर जगह यूज कर सकते हैं, एक छोटे से सिक्के से लेके एक बड़ी सी पाइप तक। ठीक है, सिलिकॉन इज यूज इन कंप्यूटर इंडस्ट्री, सिलिकॉन को कंप्यूटर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। जो कि कहाँ से, आप सिलिकॉन कहाँ से मिलता है? क्वार्ट्ज, QUARTZ, और गोल्ड में हमें क्वार्ट्ज से मिलता है। ठीक है, एल्यूमिनियम इज यूज इन, एल्यूमिनियम तो आप जानते होंगे, देखे भी होंगे, आपकी ऑटोमोबाइल और आपका किचन का जो बर्तन होता है, कुकर एल्यूमिनियम से बनता है, कढ़ाई भी एल्यूमिनियम की आती है, एरोप्लेन में एल्यूमिनियम यूज होता है, बॉटल में यूज होता है, बॉटल की इंडस्ट्री में यूज होता है, बिल्डिंग में, किचन कुकवेयर में। ठीक है, अब मिनरल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, मिनरल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मिनरल ऐसे रिसोर्स हैं जो कि मतलब एक बार अगर खत्म हो जाए तो रिन्यू नहीं हो सकते, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, मतलब मिनरल को हमें लिमिट में यूज करना है, ये नहीं कि यूज करके जा रहे, उसको एक लिमिट में यूज करना है। इट इज नेसेसरी, हमें वेस्टेज कम करनी है। ठीक है, माइनिंग जब हम करते हैं तो हम कितना, तो जब गड्ढा खोदते हैं तो कितने मिनरल्स हम लोग ऐसे वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, नहीं ध्यान जाता है, कुछ चीजें रहती हैं जो हम नहीं पहचान पाते, वेस्ट कर देते हैं। वेस्टेज को कम करना है मिनरल को कंजर्व करने के लिए। और मेटल्स को क्या करना है? रिसाइकल करना है। ठीक है, मेटल्स को रिसाइकल करना है, मतलब मान लो आपने पाइप बनाई, वायर आती है मेटल्स की, वो सब बन गया, सब काम हो गया, फिर ये नहीं कि आप उसे फेंक दो, आप उसका कुछ और भी किसी और चीज में भी यूज कर सकते हैं। मिनरल्स को, मेटल्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है पावर रिसोर्स। इसको मैं इसलिए जनरली पढ़ा रही क्योंकि आई डोंट नो आपके सिलेबस में है कि नहीं, बट न्यू एडिशन जो नई वाली किताब है उसमें ये नहीं है, इसलिए मैं इसे एकदम शॉर्टकट में पढ़ा रही। पावर रिसोर्स कहाँ कहाँ यूज होता है? इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, डिफेंस में और कम्युनिकेशन में। ठीक है, दो तरह के रिसोर्स दिए, कन्वेंशनल रिसोर्स, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। कन्वेंशनल रिसोर्स क्या होता है? एनर्जी रिसोर्स विच हैव इन कॉमन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय से कॉमन, मतलब जो लंबे समय से यूज में हो, जैसे फायरवुड या फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कितना ज्यादा यूज में हमें अच्छे से पता है। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। कोल, पेट्रोलियम कितना यूज हम करते हैं हमें पता है। तो ये कन्वेंशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो लंबे टाइम से यूज में हो। ठीक है, अभी भी हो। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, सोर्स ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल, इनको हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब बार बार ये, मतलब इनको हम यूज कर सकते हैं, पैदा कह दूं, मतलब ये अतर हो सकती है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल नहीं, रिन्यूएबल रिसोर्स है ये। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ऐसा थोड़ी खत्म हो जाएंगी फिर आएंगे नहीं, ये आ सकती हैं। लेकिन अगर कोल, पेट्रोलियम जो कि लिमिटेड स्टॉक में, अगर वो खत्म हो गया तो वो नहीं आ सकता, वो नॉन रिन्यूएबल है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो रहा है खत्म। एंड आई होप आपको समझ आएगा। बहुत शॉर्टकट में मैंने इसे पढ़ाया है, बट या अगर नहीं समझ आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।